वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपका बहुत सारा वेलकम, और पहले से जुड़े हैं फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, आपको चैनल का कंटेंट पसंद आता है, आपको वीडियो पसंद आता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप पहले से जुड़े हैं, आपका जुड़े रहने के लिए, आपके कनेक्शन के लिए बहुत सारा थैंक यू। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए भी बहुत सारा शुक्रिया। मोटिवेशन बना रहता है आपके कमेंट्स आने से, तो अपना मोटिवेशन देते रहिएगा। और अगर आपका कोई सजेशन है या आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर चाहते हैं पिक अ कार्ड रीडिंग, तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और एक बार चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट को अगर आप चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, और एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं। और आज की जो रीडिंग है वो रहेगी आर्चेंजल राफेल की एनर्जी से कनेक्ट होकर। देखेंगे कि आर्चेंजल राफेल आपकी माइंड बॉडी स्पिरिट की हेल्थ के लिए, आपकी वेलबींग के लिए आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, और यहाँ पर क्या गाइडेंस है उनकी तरफ से। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। अपने ऑप्शंस अब तक आपने देख ही लिए होंगे, एक बार और देख लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए के साथ में। वेलकम ऑप्शन ए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि आर्चेंजल राफेल की तरफ से आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस आ रही है आपकी माइंड बॉडी स्पिरिट के लिए, और क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से आपके लिए। तो आर्चेंजल राफेल पाइल ए वालों को यहाँ पर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बात बताना चाहते हैं, और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो पहले एक बार कार्ड लेंगे आपके लिए, उसके बाद ही देखेंगे क्या गाइडेंस आ रही है। तो यहाँ पे दूसरा कार्ड है आपके लिए विदाउट होप। देखते हैं कि आर्चेंजल राफेल पाइल ए वालों को यहाँ पर और क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं। तो आर्चेंजल राफेल पाइल ए वालों को यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो पहला कार्ड है, ये कार्ड है आपके लिए वेलनेस इज अवर नेचुरल स्टेट। यहाँ पर आपको आर्चेंजल राफेल यही कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी माइंड बॉडी स्पिरिट को या फिर अपनी हेल्थ को आप नज़रअंदाज करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, अपने माइंड को अगर आप हेल्दी थॉट्स के साथ में नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ यहाँ पर आर्चेंजल राफेल आपको यही कहना चाहते हैं कि जो भी मेमोरीज होती हैं या फिर लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके, जिसमें आपको ये लगता है कि वो चीज़ें हील नहीं हो सकती, वो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, तो यहाँ पर वो आपको आगे बढ़ने नहीं देती हैं। इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, आपको कभी भी हेल्दी नहीं होने देते हैं। तो यहाँ पर अपने माइंड को क्लियर रखने के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए आपको ज़रूरत है इस बात की कि आप उन सब चीज़ों से दूर रहें जो कि बार बार आपको आपके हाईएस्ट ट्रूथ से दूर रखती हैं या फिर आपको उसके साथ में कनेक्ट नहीं होने देती। विदाउट होप वी लिव इन डिजायर का मैसेज है यहाँ पे। आस्क योरसेल्फ व्हाट आर माय डिजायर्स, देन आस्क व्हाट आर माय जेन्युइन नीड्स। तो यहाँ पर आपके शरीर की क्या जरूरतें हैं और आप उनको किस तरह से पूरा कर रहे हैं, इसकी तरफ भी आपका ध्यान होना चाहिए। हो सकता है कि आपको किसी चीज़ की नीड फील होती हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको इग्नोर कर देते हो या फिर आप उसकी केयर उस तरह से ना करते हो जिस तरह से आपको करनी चाहिए। तो यहाँ पर आर्चेंजल राफेल आपसे कह रहे हैं कि अपनी बॉडी की केयर कीजिए उस तरह से जिस तरह से आपको ये लगता है कि उसकी केयर होनी चाहिए। यानी कि आपकी बॉडी को जिस चीज़ की नीड है, चाहे वो पानी हो, चाहे खाना हो, या फिर किसी तरह से अपनी पावर को बढ़ाना हो, यहाँ पर अपनी बॉडी का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं केयर करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप अपने शरीर के लिए बहुत कुछ करते तो हैं, लेकिन वो अभी उतना पर्याप्त नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ और भी ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत है। टू बी श्योर ऑफ द रोड क्लोज योर आइज एंड वॉक इन द डार्क। तो यहाँ पर आपसे यही कह रहे हैं आर्चेंजल राफेल कि आपको जो कुछ भी काम आप स्पिरिचुअल वे में करते हैं या स्पिरिचुअली करना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको खुद को परमिशन देनी चाहिए कि आप अपने आप को और भी ज़्यादा डिवाइन वर्ड से कनेक्ट कर सकें, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको कहीं ना कहीं ओपन रहना ही चाहिए। यानी कि जब भी आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हो तो उनको आपको पाने के लिए कहीं ना कहीं तैयार रहना चाहिए और उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि अदर डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं आर्चेंजल राफेल की तरफ से। तो आर्चेंजल राफेल पाइल ए वालों को उनकी माइंड बॉडी स्पिरिट के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं और भी ज़्यादा।
तो यहाँ आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। तो आर्चेंजल राफेल यहाँ पर पाइल ए वालों को उनके माइंड बॉडी स्पिरिट के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ कप्स का। तो पाइल ए वालों को आर्चेंजल राफेल यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं। ब्यूटीफुल कार्ड है आपके लिए द सन का। टैरो का सबसे खूबसूरत कार्ड है द सन का कार्ड। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि आप उस जगह से आगे मूव ऑन करना पसंद करते हैं जहां पर आपको लगता है कि अब आपके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है, या फिर आपके लिए कोई सिचुएशन अब उतनी कारगर सिद्ध नहीं हो सकती। आप में से कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि अपने ऊपर एक परत चढ़ा लेते हैं या एक नकाब ओढ़ लेते हैं, बजाय इसके कि आप अपने रियल इश्यूज को फेस करें। आप उन पर पर्दा डालना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आपके साथ में कुछ भी ऐसा है तो आप बेशक कीजिए फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उन सब चीज़ों को इंटरनली हील करने की कोशिश करनी चाहिए और बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी माइंड बॉडी और स्पिरिट को कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए। चीज़ों से जिन जगहों पे आप हैं उस जगह से अगर आपको मूव ऑन करना पड़ता है किसी सिचुएशन में, तो आपको मूव ऑन करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए और कहीं ना कहीं ये कोशिश करनी चाहिए कि आपके लिए कुछ ना जो भी आप डिसीजन ले वो आपके लिए हेल्दी डिसीजन यहाँ पर साबित हो सके। तो अपनी माइंड बॉडी स्पिरिट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक नेचुरल स्टेट के अंदर रखें और कहीं ना कहीं अपनी बॉडी की केयर करें और स्पिरिचुअली अपने आप को अवेक करें और भी ज़्यादा आप डिवाइन वर्ड से कनेक्ट करने की कोशिश करें। आपके अंदर एक जॉय हो सकता है जिसकी कमी आपकी लाइफ में बार बार हो जाती है, या फिर अपनी जॉय की तरफ आप कहीं कनेक्शन महसूस नहीं कर पाते। आप को खुशियाँ मिलती तो है लेकिन मिलते मिलते जैसे वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती हैं, या फिर वो कहीं खो जाती हैं, या फिर उसमें कोई ना कोई बाधा आ जाती है, या फिर जब आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं तो आपको एक डर भी आ जाता है कि चीज़ें किस तरह से होंगी, क्यों होंगी, किस लिए होंगी। यानी कि कुछ सवाल भी हैं जो आपके अंदर खड़े हो जाते हैं। तो ये सवाल जो आपके दिल दिमाग में आ जाते हैं, ये सवाल आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। इस वजह से भी आप कुछ जगहों से मूव ऑन करने की सोचते हैं। कुछ जगहों से आपका जो मूव ऑन होता है वो फिजिकली भी होता है, और कुछ जगहों से जो आपका मूव ऑन होता है वो आपका मेंटली और इमोशनली भी होता है। तो जिस जगह से भी आप मूव ऑन करते हैं वहाँ पर शायद आप दोबारा नहीं जाते, या फिर उन लोगों के साथ आप दोबारा स्टार्ट करना पसंद नहीं करते। कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं यहाँ पर आपकी। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आपसे यही कहता है कि आपको कहीं ना कहीं जो भी प्लान्स आप बनाते हैं उसके ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते रहने की बजाय आपको कहीं ना कहीं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि वो चीज़ें आपके लिए रिजल्ट लेकर आ सके। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं या बहुत ज़्यादा सोचने और समझने में ही सारा वक्त निकाल देते हैं तो ये चीज़ें भी आपके लिए प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट करती ही करती हैं। और अगर आप में से कुछ लोगों के साथ में ऐसा है कि आपके पैरों में दर्द रहता है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि लाइफ में किस तरह का मूवमेंट आप कर रहे हैं। द सन का कार्ड बहुत पॉजिटिव और ब्राइट कार्ड है आपके लिए। आपके माइंड के लिए ये कार्ड यही कहता है कि आपको अपने जीवन में जो भी इनर जॉय चीज़ें आपको देती हैं, जो भी आपके इनर चाइल्ड को खुश करती हैं, आपको अंदर से बेहतर बनाती हैं, आपको उनकी तरफ ही फोकस करना चाहिए। यानी कि एक नेचुरल स्टेट के अंदर आपको रहने की कोशिश करनी चाहिए। यस का मैसेज है आपके लिए। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपने माइंड बॉडी और स्पिरिट को हेल्दी बनाने के लिए, उसकी वेलबींग के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप पर, अपनी फीलिंग्स पे ट्रस्ट करें और उन चीज़ों पर ट्रस्ट कर आप आगे बढ़ सकें। आपका जो माइंड है उसको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आप जो भी लाइफ में ट्रुथ हो उनको फेस करें, ना कि उनके ऊपर आप एक पर्दा डाल दें और फिर उनको आप ढक दें कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर आपके वो जो जख्म है अंदर ही अंदर फलते फूलते रहते हैं और कहीं ना कहीं फिर वो आपको नुकसान करते रहते हैं। जगहों से, सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उस जगह से बाहर निकलने के बाद भी, उन रिश्तों से बाहर निकलने के बाद भी उस जख्म को अपने अंदर महसूस करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो आपके लिए एक पीड़ा का कारण बना रहता है, आपको लगातार दर्द देता रहता है। तो यहाँ पर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने माइंड को बिल्कुल भी परेशान ना करें ऐसी बातों से या ऐसी चीज़ों से जो कि आपके लिए या तो किसी काम की नहीं होती, या फिर उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका होता है, या फिर उसमें कुछ ट्रुथ होते हैं जो आपको देखने होते हैं और अपने आप को हील करना होता है। तो आपकी सिचुएशन में आपको आर्चेंजल राफेल से यही प्रेयर करनी चाहिए कि आप जो कुछ भी लाइफ में देखें, समझे, सुने, महसूस करें, उसमें आप उसका हाईएस्ट ट्रुथ ही देखें। आस्क योर बॉडी फॉर अ मैसेज। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपनी बॉडी की जो नीड्स हैं उनका ख्याल रखिए। ये आपके लिए दूसरा मैसेज है जो आपकी बॉडी की नीड्स को कहता है कि उसकी तरफ आपको थोड़ा सा
अवेयर होना चाहिए। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो आप एक्सरसाइज कीजिए, अगर आपको घूमने जाना है आप थोड़ा सा घूमने जाइए, वॉकिंग कीजिए, स्विमिंग करनी है, डांसिंग करनी है, आपको कुछ भी ऐसा काम करना है जहाँ पर फिजिकल मूवमेंट होता है वो आपको जरूर करना चाहिए, यानी कि उसका आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर अपने ऊपर ध्यान रखेंगे, अपनी केयर करेंगे तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। फ्रेश एयर का यहाँ पर मैसेज है, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती हो, या फिर आपकी जो सांसें हैं वो बहुत गहरी ना होती हों। यहाँ पर आपको अपनी सांस की तरफ भी फोकस जरूर करना चाहिए, यानी कि गहरी सांस भरने की कोशिश करनी चाहिए और लाइफ में थोड़ा सा आपको रिलैक्स भी होना चाहिए। अगर आप अपने आप में एक रिलैक्सेशन महसूस नहीं कर पाते हैं, आपको चीज़ें बार बार टॉर्चर करती हैं या फिर आप उनसे परेशान हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब बातों से, इन सब चीज़ों से आपके हार्ट, माइंड और बॉडी के ऊपर कोई ना कोई असर करता है। और यहाँ पर आपकी स्पिरिट चाहती है कि आप खुले वातावरण में जाएं, अपने अंदर एक इनर जॉय महसूस करें। क्योंकि अगर आप इन दोनों ही कार्ड्स को देखेंगे, ये कार्ड बात करते हैं आपकी स्पिरिट की, और अगर आप इन दोनों ही कार्ड्स को देखेंगे, इनमें दोनों ही इमेजेस जो है, इनमें इन दोनों ही पर्सन ने, यहाँ पर इस चाइल्ड ने भी अपने हाथ फैला रखे हैं और इस इमेज में भी इस लेडी फिगर ने अपने दोनों हाथ फैला रखे हैं। ये कार्ड है आपके लिए स्पिरिट की जगह पे, यानी कि ये आपकी स्पिरिट की बात करता है। आपकी स्पिरिट को इतना ओपन होने की नीड है, और ये कार्ड भी आपकी स्पिरिट की एनर्जीज की बात करता है। उसको फ्रेश एयर की नीड है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको खुली हवा की ज़रूरत है, खुले वातावरण की ज़रूरत है, जिससे कि आप अपने आप को एक खुलेपन में लेके जा सकें, अपनी लाइफ को थोड़ा सा ईजी बना सकें और अपने ऊपर बहुत सारी बातें ऐसे ही हावी ना करें जो कि आपको बार बार दुख देती हैं या फिर आपको बार बार तकलीफ देती हैं। आपके लिए यही अच्छा है कि आप अपनी हीलिंग की तरफ फोकस करें, और जिन जगहों से आपने कहीं ना कहीं, जिन जगहों से आप निकल चुकी हैं आगे, उन जगहों पे अगर आप फिजिकली वापस नहीं जाना चाहते या फिर इमोशनली, मेंटली वहाँ से और ज़्यादा कनेक्ट आप नहीं होना चाहते, तो आपको यही करना चाहिए कि आपको अपने उन कामों पे, उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जिनको आप पूरा करना चाहते हैं, और आपको सिर्फ वही चीज़ें पाने की कोशिश करनी चाहिए जिसकी आपको ज़रूरत हो। यानी कि अपने आसपास बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करने से अच्छा है आपके लिए कि आप उतनी चीज़ों, उतनी बातों पर ही फोकस करें जितनी की आपको ज़रूरत हो, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे सामान हो, चाहे इमोशंस हो, चाहे आपकी फीलिंग्स हो। तो आपके लिए सबसे अच्छा यही है कि अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस में लेकर आएं और थोड़ी सी अपनी एनर्जीज को भी कहीं ना कहीं अलाइन करने की कोशिश करें, ताकि आप एक हैप्पीनेस महसूस कर सकें। तो देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। अर्थ एंजल का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, यू आर अ लाइट वर्कर हु हैज कम टू अर्थ टू टीच अबाउट लव। तो आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि धोखा मिला हो प्यार में, रिश्तों में या फिर एहसासों में। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि आप एक अर्थ एंजल हैं जो कि प्यार के बारे में ही पढ़ाने के लिए आए हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोग इस बात को एक्सेप्ट ना करें, या फिर आपको लगे कि जब मेरे साथ ही बुरा हो रहा है तो मैं कैसे प्यार के बारे में पढ़ा सकता हूँ या पढ़ा सकती हूँ। लेकिन रियलिटी यही है कि आप उन लोगों में से हैं, या आपकी सोल, आपकी स्पिरिट को चूज किया गया है अर्थ पे लव को फैलाने के लिए, या उस अनकंडीशनल लव की एनर्जीज को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए जरूरी है कि आप इस तरह की एनर्जीज पे फोकस करें और अपनी इस एनर्जीज को कहीं ना कहीं और ज्यादा प्योर करें। अपनी स्पिरिट को आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं खुला छोड़ना चाहिए, ताकि वो खुली हवा में जी सके। अगर पुरानी बातों, पुरानी यादों, पुरानी जख्मों, पुराने एक्सपीरियंसेस में वो कहीं हर्ट है या स्टक है, तो वहां से आपको निकलने की जरूरत है और एक खुली हवा में सांस लेने की जरूरत है। तो जरूर देखिएगा कि आपकी माइंड, बॉडी, स्पिरिट के लिए, आपके लिए जो ये एक्शंस रिक्वायर्ड हैं वो आप कैसे लेंगे और कहीं ना कहीं अपना आप ध्यान कैसे रखेंगे। आपका ये समय, आपका दिन बहुत शुभ हो। पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी अफर्मेशन आपकी हेल्थ के लिए। आप चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं अगर आपको जरूरत हो उसकी तो। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आर्चेंजल राफेल को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायल भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि आर्चेंजल राफेल यहाँ पर आपको आपके माइंड, बॉडी, स्पिरिट के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो आर्चेंजल राफेल आप पायल बी वालों को यहाँ पर उनके माइंड, बॉडी और स्पिरिट के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। ओके, पहले एक बार कार्ड ले लेंगे आपके लिए सारे, उसके बाद ही देखेंगे क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। तो आर्चेंजल राफेल आप यहाँ पर पायल बी वालों को क्या गाइड करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। ये कार्ड जो है, ये कार्ड है आपके लिए आपकी बॉडी की जगह पर। और देखते हैं आपकी स्पिरिट के लिए आर्चेंजल राफेल यहाँ पर आपको क्या गाइड कर रहे हैं और क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ओके, तो
देखते हैं कि क्या कार्ड है आपके लिए। ये कार्ड है आपके लिए आपकी माइंड की जगह पर। ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल फॉर दे शेल ऑब्टेन मर्सी। Mercy is a rare word, one hardly spoken. What are merciful actions? No judging another, speaking with kind words, thinking compassionate thought about others. May act of mercy come your way. तो यहाँ पर आपसे आर्चेंजल राफेल जो कह रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड है आपके माइंड की जगह पर, और आपसे यही कहा जा रहा है कि अगर आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो किसी का भी बुरा नहीं चाहता, आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लाइफ में ऐसे लिए हैं जहाँ पर आपको दुख पहुँचा है, तो आपको ये पता है कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए पहले अदर कार्ड्स भी लेंगे और फिर देखते हैं कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। तो आर्चेंजल राफेल, आप यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं पाइल बी वालों को, उनकी माइंड के लिए। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए। आर्चेंजल राफेल, आप पाइल बी वालों को यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं उनकी बॉडी के लिए। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके लिए। आर्चेंजल राफेल, आप पाइल बी वालों को उनकी स्पिरिट के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आपकी स्पिरिट बहुत ही एंजेलिक है। यहाँ पर ये मैसेज मुझे बहुत क्लियरली आ रहा है आपके लिए। बहुत एंजेलिक स्पिरिट है। आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो लोगों का नुकसान करना पसंद नहीं करते और उनसे प्यार करते हैं। द एम्परर का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए जो पहले कार्ड के द्वारा आर्चेंजल राफेल आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर जो भी सिचुएशन रही हो, इसमें आपका जो माइंड है कहीं ना कहीं उसको एक मर्सी वाली सिचुएशन में रहना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं उसको ना तो जज करना चाहिए, और जब भी कोई शब्द बोले तो वो काइंड वर्ड्स होने चाहिए। दूसरों के लिए एक कंपैशन होना चाहिए, एक ऐसे थॉट होने चाहिए जिसमें दया की भावना हो या जिसमें प्यार हो। जिस तरह की एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये हैं आपके अंदर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके अंदर कोई कंपटीशन आता है या आपको लगता है कि कोई आपसे आगे बढ़ रहा है। उन चीज़ों में आपको एक नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाती है। जो आप ग्राउंडेड होते हैं वो आप नहीं रह पाते, यानी कि जो भी आपकी एनर्जीज होती हैं कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं या फिर उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जब आपको ये लगता है कि आपका किसी के साथ में कोई कंपटीशन हो रहा है, वहाँ पर वो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी खराब हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है आपकी बॉडी के लिए, इस कार्ड के द्वारा आर्चेंजल राफेल आपसे यही कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को आपको थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस भी मिलती है, आपको ये इंस्ट्रक्शंस भी मिलते हैं या आपको मैसेजेस भी हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं अपने उन फियर्स को देखना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने से लाइफ में रोकते हैं या फिर आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। आपकी बॉडी को आराम की ज़रूरत है या उसको थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है। हो सकता है पास्ट में आपको कोई चोट भी लगी हो किसी तरह की, और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, अपनी हार्ट माइंड बॉडी को, अपनी स्पिरिट को अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए या फिर आपको थोड़ा सा योगा करना चाहिए। आपके लिए योगा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है या प्राणायाम होता है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरह से आप अपना जीवन जीते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। क्योंकि जो आपके थॉट पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को चलाते हैं कि आपके दिमाग की सोच कैसे चल रही है, या फिर आपके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं उनकी वजह से आप हर्ट हो जाते हैं। जो भी आपके दिमाग में चलता है वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट करता है, अगर वो किसी और सिचुएशन के लिए होता है तो। यानी कि अगर आप किसी और के बारे में सोचते हैं, किसी हर्टफुल सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं या फिर आपको ज़्यादा टेंशन देती हैं। कुछ मामलों में आपकी ओवर थिंकिंग भी आपको बीमार कर देती है। तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि आपको हैप्पी थॉट्स को ही चूज़ करना चाहिए या हैप्पी एक्शंस को। जो कुछ भी आप करना चूज़ करें वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप उन लोगों में नहीं हैं जो अपनी एनर्जीज को, अपनी ऑरा को कहीं ना कहीं खराब करें। यहाँ पर आपकी स्पिरिट के लिए जो मैसेज देना चाहते हैं आर्चेंजल राफेल, हेल्प अदर्स क्वाइटली विदाउट एक्सपेक्टिंग ग्रेटिट्यूड और रिवार्ड्स। लोगों की मदद कीजिए बिना ये सोचे कि वो आपको कोई ग्रेटिट्यूड देंगे या फिर आभार देंगे। और ये जानना भी क्यों है,
अगर आप किसी की मदद करते हैं, अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हम बिना किसी जानकारी के भी कर सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि हर संत का नाम किताबों में ही आए, है ना। आप वो संत हो सकते हैं जिसका नाम किताबों में आना ज़रूरी नहीं, लेकिन फिर भी आप संत हैं। आप एंजल हैं, ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर एंजल को एक नाम मिले, लेकिन आप वो एंजल हो सकते हैं जो लोगों की मदद करता है। और अगर आप मदद करते हैं तो भी आप एक एंजल हैं। ये ज़रूरी नहीं कि लोग आपके बारे में जाने ही जाने, लेकिन आपकी जो हीलिंग पावर्स हैं, आपकी जो थॉट पैटर्न है, आपकी जो एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं लोगों की मदद करने के लिए काफ़ी हैं। तो आपको उस एनर्जी का यूज़ करना चाहिए अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो। और साथ ही साथ अगर आप उस तरह की पोजीशन या अथॉरिटी में हैं जहाँ पर आप लोगों की मदद कर सकें तो भी आपको ज़रूर मदद करनी चाहिए। और यहाँ पर आप मदद कर सकते हैं उस तरह की अथॉरिटी में, उस तरह की पोजीशन में आप जा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें तो। और जब आप उस जगह पर हों तो आपको जजमेंटल नहीं होना, क्योंकि ये कार्ड भी अगेन इस कार्ड की एनर्जी की बात कर रहा है। जब आप अथॉरिटी में होते हैं तो आप जजमेंटल नहीं हो सकते, ना ही आपको होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पीरियड में आप फिर एक न्यायपूर्ण जो डिसीजन होता है, एक जिसमें जस्टिस होता है, आप जस्टिस नहीं कर पाते। और अगर आप ऐसी किसी जगह पर कभी अपने आप को पाते हैं जहाँ पर आपको सही निर्णय देना है, तो हमेशा याद रखिएगा कि आप सही माइंड ऑफ स्टेट में भी होने चाहिए। यानी कि जो आपका माइंड का स्टेटस है उस टाइम बिल्कुल ठीक हो, आप बैलेंस्ड हों और आपके अंदर कोई जजमेंट करने वाली भावना ना हो, यानी कि आप जजमेंटल ना हो रहे हो लोगों के लिए। तभी आप किसी के लिए कोई सही निर्णय कर सकते हैं और आपको वो तभी ही करना चाहिए। तो इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आसान हो जाएंगी, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, लोग हों, आपके फ्रेंड्स हों, आपके कोई कंपेनियन हो, आपके कलीग्स हों, या फिर लाइफ में आपको मिलने वाले लोग हों। अपने कंपटीशन को साइड में रखकर अगर आप उन लोगों के लिए जजमेंटल नहीं होंगे और बिना जजमेंटल हुए सोचेंगे तो फिर आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी और आप अपने उस एंजेलिक ऑरा को भी कहीं ना कहीं बरकरार रख सकेंगे। वैसे बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी, लेकिन इनको किस तरह से बैलेंस करना है इसकी तरफ आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। तो यहाँ पर आपको और क्या करना चाहिए अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट के लिए। डिटॉक्सिफिकेशन है आपके लिए यहाँ पर मैसेज आपके माइंड के लिए। तो यहाँ पर आपसे कहा भी गया है, डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर क्लीनिंग अप माय बॉडी, माइंड एंड लाइफ सो दैट आई मे हैप्पीली एंड हेल्थफुली लिव फ्री ऑफ केमिकल्स। तो यहाँ पर अपने, क्योंकि ये मैसेज है आपके माइंड की जगह पर कि आपके माइंड को किस तरह की हीलिंग की नीड है, डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है आपके माइंड को। चाहे वो आप पैसा कमाने को लेकर परेशान हो, या फिर उसको लेकर आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चलते हों, या फिर आपके अंदर कंपटीशन की भावना आ जाती हो। अपने विचारों को, अपने थॉट्स को आपको कहीं ना कहीं डिटॉक्सिफाई करना चाहिए। जैसे कि इस कार्ड में आपसे कहा भी गया है यहाँ पर, नॉट जजिंग अदर, स्पीकिंग विद काइंड वर्ड्स, यानी कि किसी को जज नहीं कीजिए, जो भी वर्ड्स बोलिए वो काइंड होने चाहिए। जब भी किसी के लिए सोचे तो एक कंपैशन वाली एनर्जी इसमें सोचें, और अपना जो भी आप मर्सी दिखा सकें वही आपके मर्सीफुल एक्शन होने चाहिए, क्योंकि ये कार्ड भी आपके लिए माइंड की जगह पर है और कहीं ना कहीं आपके थॉट्स को यहाँ पे डिटॉक्सिफाई होने की नीड है। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है आपके थॉट्स से रिलेटेड, तो जरूर देखिएगा कहाँ पे आपको डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है यहाँ पर। तो आपकी बॉडी के लिए यहाँ पर आर्चेंजल राफेल क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या हीलिंग देना चाहते हैं। आपके लिए मैसेज है स्ट्रेच का, डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर स्टेइंग बाय माय साइड एंड मोटिवेटिंग मी टू टेक एक्सीलेंट केयर ऑफ माई सेल्फ इन ऑलवेज। जैसे कि मैं आपसे पहले ही कह रही थी कि आपको कुछ योगा करना चाहिए, कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, और आर्चेंजल राफेल भी यहाँ पर आपसे यही चाहते हैं कि आप थोड़ा सा स्ट्रेच करें और अपने आप को थोड़ा सा अलाइन करें यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ भी, ताकि आपके लिए भी बेटर एनर्जीज क्रिएट हो सके। वैसे बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं और बहुत ही अलाइंड एनर्जीज हैं आपकी, क्योंकि मैसेजेस आपके लिए वैसे ही आ रहे हैं जैसे उनको आना चाहिए। तो यहाँ पर आर्चेंजल राफेल आप पाइल बी वालों के लिए, उनकी स्पिरिट की हीलिंग के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। आर्चेंजल राफेल आप पाइल बी वालों को यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं उनकी स्पिरिट की हीलिंग के लिए। डिवाइन इंटरवेंशन का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। तो आप आर्चेंजल राफेल से, गॉड से ये प्रेयर कर सकते हैं कि आपको जिस भी सिचुएशन में गाइडेंस की ज़रूरत हो, या उस सिचुएशन को फुली एक्सेप्ट करने की ज़रूरत हो, या फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत हो, किसी की मदद करने की ज़रूरत हो, तो आप उनसे प्रेयर कर सकते हैं कि आपकी उस सिचुएशन में दखल दिया जाए। डिवाइन इंटरवेंशन के लिए आप उनसे प्रेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास्ट के कोई हर्ट भी हैं, चाहे वो फिजिकल हैं, चाहे मेंटल हैं, इमोशनल हैं, या स्पिरिट लेवल पर हैं, आप उनसे हील करने की प्रेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम आर्चेंजल राफेल की एनर्जीज के साथ ही कनेक्ट होकर इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप उनसे प्रेयर करेंगे, आप उनसे हेल्प मांगेंगे, तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। और आपको मेडिटेशन भी ज़रूर यहाँ पर करना चाहिए, जिससे कि आप बैलेंस हो सकें।
आपकी एनर्जीज कुछ इस तरह की भी हैं, आपके पास अथॉरिटी है, ये आप लोगों को शो भी करना चाहते हैं कि हाँ मेरा इस चीज़ पे अधिकार है या मुझे इस चीज़ की नॉलेज आपसे ज़्यादा है। कभी कभी ये क्योंकि हम इंसान हैं और इंसानों में ये होना स्वाभाविक है, ये कोई बुराई नहीं है, ये एक ह्यूमन नेचर है जो कि इंसान में आ जाता है। अगर आप में कभी भी ये आ जाता है कि आपको लगता है कि आपको ज़्यादा पता है तो वो अच्छी बात है, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिएगा। ये कहीं ना कहीं आपके लिए आपकी एक कमी हो सकती है, आपका एक ऑब्स्टिकल हो सकता है। और अगर आप इस ऑब्स्टिकल से बाहर निकल पाएँ या निकल सकें तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि आपको जैसे मैंने पहले ही कहा है कि आपका एक एंजेलिक ऑरा है, लेकिन कभी कभी कुछ थॉट्स की वजह से, कुछ बातों की वजह से उसको आप डिस्टर्ब कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर आप उसको डिस्टर्ब नहीं कीजिए, कोशिश यही कीजिए कि आप अपने आप को बरकरार रख सकें अपनी उस एंजेलिक एनर्जीज के साथ में। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो आर्चेंजल राफेल आप यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं पाइल बी वालों को और ज़्यादा। आर्चेंजल राफेल आप पाइल बी वालों को यहाँ पर और क्या गाइड करना चाहते हैं। आर्चेंजल राफेल आप पाइल बी वालों को यहाँ पर और क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। अगर अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर आप परेशान होते हैं तो यहाँ पर आर्चेंजल राफेल आपसे कह रहे हैं अटेंडिंग एंड गिविंग स्पीचेस इज पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल पाथ एंड पर्पस, बी ओपन टू टीचिंग एंड लर्निंग। तो यहाँ पर आप कुछ सीख सकते हैं, कुछ सिखा सकते हैं। ऐसे वर्कशॉप्स और सेमिनार्स आप अटेंड कर सकते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा हमेशा ही कि यह रहता होगा कि जब भी आपकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसमें कोई ना कोई उतार चढ़ाव जब भी आता है आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब आप हो जाते हैं कि आपका जो आसपास की आपकी दुनिया है वो भी आपको अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर आपसे आर्चेंजल राफेल यही कह रहे हैं कि अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए, बेहतर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने उन थॉट पैटर्न्स को चेंज करना चाहिए। यानी कि आपको कुछ ना कुछ अफर्मेशंस पढ़नी चाहिए, अपने उन ब्लॉकेजेस को, मनी ब्लॉकेजेस को आपको दूर करना चाहिए। और अपनी लाइफ में, अपनी किसी भी सिचुएशन में आपको डिवाइन से ये प्रेयर करनी चाहिए कि वो कहीं ना कहीं दखल करे आपकी सिचुएशन में, आपके रास्तों को ओपन करे, ताकि आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस महसूस कर सकें। मनी अफर्मेशंस अगर आपको चाहिए, मैंने इंस्टाग्राम के हैंडल पे पोस्ट कर रखी हैं, आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी, आप उसको ले सकते हैं। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए ताकि आपके लिए सारी चीज़ें बेहतर हो सकें। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए ये मैसेजेस आर्चेंजल राफेल की आपके माइंड, बॉडी और स्पिरिट के लिए किस तरह से आपके काम में आते हैं। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। पिन कमेंट में मिल जाएगी आपको अफर्मेशन। कमेंट बॉक्स में आर्चेंजल राफेल को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। कंपाइल्सी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि आर्चेंजल राफेल यहाँ पर आपको आपकी माइंड, बॉडी और स्पिरिट के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो आर्चेंजल राफेल आप पाइल्सी वालों को यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं उनकी माइंड के लिए। ओके, तो आर्चेंजल राफेल आप यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं पाइल्सी वालों को उनकी माइंड के लिए। आपके लिए पहला कार्ड आ गया है, तो यहाँ पर पहले एक बार कार्ड ले लेंगे आपके सारे। आर्चेंजल राफेल आप यहाँ पाइल्सी वालों को उनकी बॉडी के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आर्चेंजल राफेल आप पाइल्सी वालों को उनकी बॉडी के लिए यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आर्चेंजल राफेल आप पाइल्सी वालों को उनके स्पिरिट के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओके, तीसरा कार्ड भी आ गया है। एक बार और अदर कार्ड्स ले लेंगे, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आर्चेंजल राफेल आप पाइल्सी वालों को यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं उनके माइंड के लिए। आर्चेंजल राफेल आप यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं पाइल्सी वालों को माइंड के लिए। आर्चेंजल राफेल आप पाइल्सी वालों को यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं। आर्चेंजल राफेल आप पाइल्सी वालों को यहाँ पर उनकी बॉडी के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। आर्चेंजल राफेल आप पाइल्सी वालों को यहाँ पर उनकी बॉडी के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। अगर आप पाइल बी सुनने का सोच रहे थे तो आप उसको जरूर सुन लीजिएगा। आर्चेंजल राफेल आप पाइल्सी वालों को यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं उनके स्पिरिट के लिए। ओके,
अगर आप पाइल ए सुनने का सोच रहे थे तो आप उसको भी सुन सकते हैं। यहाँ पर कुछ कार्ड रिपीट हुए हैं वहाँ से। तो आपके लिए जो पहला कार्ड है, ये कार्ड है आपके लिए फ्रेंडलीनेस का, कंपैशन का, डिलाइट, कल्टीवेट अ काम माइंड। तो ये आपकी माइंड की जगह पर माइंड का कार्ड ही आया है आपके लिए, क्योंकि ये हमने निकाला है आपके लिए कि आपकी माइंड की जो हेल्थ है वो कैसी होनी चाहिए, या फिर आपके लिए आपके माइंड को हेल्दी रखने के लिए क्या हो सकता है। तो इस कार्ड के जरिए आर्चेंजल राफेल आपसे यही कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक कंपैशनेट माइंड का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है लाइफ के अंदर, इसलिए उसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी चाहिए। ओपन योर हार्ट टू अदर पीपल विदाउट जजमेंट एंड रेडिएट द मैसेज ऑफ डिलाइट एट हैविंग देम इन योर लाइफ। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि आपको पास्ट में किसी ने धोखा जरूर दिया है, और आप किसी को अपना बहुत मानते थे, जिस इंसान ने भी आपको धोखा दिया है, आपने बहुत कुछ किया है उस इंसान के लिए, और कहीं ना कहीं आपके मन से वो इंसान उतर गया, या फिर उस इंसान की जो एनर्जीज हैं अब आपको उतनी सुहाती नहीं जितना कि पहले सुहाती थी, या फिर आपके साथ में एक कनेक्शन था उस पर्सन का। क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ हर्ट हुए हैं आपको, कुछ ना कुछ पेन मिले हैं आपको, कुछ ना कुछ दर्द मिले हैं आपको, जिसने आपके जो अंदर का एक कंपैशनेट माइंड होता है या काम माइंड होता है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब जरूर किया है। लेकिन आपने उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी बहुत ज़्यादा होने तो नहीं दिया, पर उसका असर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा पड़ा है, और उस गहरे असर के कारण आपने लोगों से शायद दोस्ती करनी बंद कर दी, या फिर आपका दोस्ती या प्यार पर से विश्वास कहीं ना कहीं जरूर उठ गया। ये एनर्जीज कुछ इस तरह की हैं यहाँ पर। तो जिसके साथ जो बात रेजोनेट हो वो ले लीजिएगा। आपके लिए जो सेकंड कार्ड है, ये कार्ड है आपकी माइंड की जगह पर। लव इज लाइक अ डीप पूल दैट नेवर ड्राइज अप। You have more to give than you realize. The only expectation you should have in giving to others is what you expect of yourself. That's how you stay replenished. तो यहाँ पर आपसे आर्चेंजल राफेल यही कह रहे हैं कि आपको अगर लगता है कि देने से आपके पास सब कुछ खाली हो गया है, तो ऐसी बात नहीं है। प्यार जो है कभी भी कम नहीं पड़ता है, कभी खाली नहीं होता है। इस तरह का तालाब होता है या उसमें इतनी गहराई होती है कि वो कभी भी खाली नहीं होता। तो यहाँ पर आपको अगर ये लगता है कि जितना प्यार था आप जीवन में कर चुके, जितना विश्वास था आप कर चुके, ये जितना आपको देना था आप दे चुके, वो आपके पास देने के लिए करने के लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपको आर्चेंजल राफेल यही कह रहे हैं कि जो भी आपने अपने आप को क्लोज कर लिया है लाइफ में, अपने आप को बंद कर लिया है, लोगों से मिलना बंद कर दिया है, या लोगों के साथ एक कनेक्शंस आपने खत्म कर दिए हैं, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो लोग भी आपके साथ ऐसा करके गए हैं वो अपनी लाइफ में बहुत पछताएंगे एक दिन, क्योंकि आप जैसा इंसान किसी के जीवन में आना भी बहुत मुश्किल बात है। और आप उन लोगों में से हैं जो किसी के साथ रिश्ता निभाते हैं तो दिल से निभाते हैं, और आप जैसे किसी भी इंसान को खोना किसी और के लिए ही ये दुर्भाग्य की बात है, जो आप जैसे इंसान को कहीं ना कहीं खो दे। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसका लॉस है, आपका लॉस नहीं है ये। अगर कोई अपना लॉस करना चाहता है आपको खोकर, तो ये उसकी ही कमी है, उसका ही दुर्भाग्य है, और अपनी लाइफ में इसका अफसोस भी उसको ही होगा। ये कार्ड है आपके लिए स्पिरिट की जगह पर। बिफोर यू कैन हील अदर्स यू फर्स्ट हैव टू हील योरसेल्फ। आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हैं यहाँ पर। टुडे बी माइंडफुल ऑफ हाउ ऑफन यू जज अदर्स इन रिकॉग्नाइजिंग व्हाई यू सी अदर्स इन अ नेगेटिव लाइट। यू डिस्कवर द फियर्स दैट यू नीड टू हील इन योरसेल्फ। इस कार्ड के द्वारा आपको, ये कार्ड है आपके लिए आपकी स्पिरिट की जगह पर, और इस कार्ड के जरिए आपको आर्चेंजल राफेल यही कहना चाहते हैं कि आपको लोगों को नेगेटिव लाइट में देखने की जरूरत नहीं है। कुछ आपके अंदर ऐसे जख्म हो सकते हैं जिनको हील करने की ज़रूरत आपको ही है। इनकी अपने आप को आप हील कीजिए, बजाय लोगों में कमी देखने की या उनमें कमी निकालने की। क्योंकि अगर किसी एक इंसान ने आपको दुख दिया है, एक इंसान ने आपको तकलीफ दी है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बाकी दुनिया भी वैसी ही है। तो आपको अपने जख्मों को हील करने की ज़रूरत है। जहाँ पर आपको धोखा मिला है उस चीज़ को, उस बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप इन सब चीज़ों को कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। आपने वैसे प्लानिंग्स तो कई बार करी हैं इन चीज़ों से निकलने की, लेकिन बार बार जाकर आप इसी तरह की एनर्जीज में स्टक हो जाते हैं, या फिर आपको लगता है कि अब आपसे इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपसे बात यही कहता है कि जब आप अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखते नहीं हैं, आपका माइंड शांत नहीं होता है, आपको अपने आसपास के लोग सारे दुश्मन ही नजर आते हैं। ये कार्ड आपसे बात करता है कि आपने शायद बहुत ज़्यादा शेयर कर दिया है
है अपने बारे में या अपनी लाइफ के बारे में या अपनी इमोशंस के बारे में लोगों के साथ में। और आपके साथ ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि आपने लोगों की चिंता करने में या लोगों के भरोसे पर रहकर अपनी चिंता करना आपने छोड़ दिया। आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो साथ में अगर कोई हो तो उसकी चिंता ज़्यादा करते हैं और अपनी चिंता करना छोड़ देते हैं। अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं या फिर आप करते रहते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि अदर कार्ड्स क्या आ रहे हैं आपके लिए। आपकी एनर्जीज वैसे बहुत ही प्योर हैं क्योंकि आप बहुत डेडिकेटेड पर्सन हो सकते हैं किसी भी रिलेशन के लिए, जो कि अपना 110% देता है किसी भी रिश्ते के अंदर। लेकिन जब अपने लिए करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं आप पीछे हट जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप से ही आप दूर हो जाते हैं। एक वॉल, एक बाउंड्री है आपके जीवन के अंदर, एक खालीपन की, अकेलेपन की, उसको कहीं ना कहीं भरने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि इस माइंडसेट के साथ में, इस थॉट पैटर्न के साथ में आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अपने आप को थोड़ा सा ग्राउंडेड करने की ज़रूरत है। अपनी जो स्पिरिट के लिए अपनी लाइफ में जो एक्शन लेने के प्लान आपने बना रखे हैं उनको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने का वक्त है और वो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो देखते हैं आर्चेंजल राफेल आपके माइंड के लिए यहाँ पर और क्या मैसेज दे रहे हैं माइंड की हीलिंग के लिए। तो आपके लिए कार्ड है हाइड्रेशन कार्ड। या आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग मी टू ड्रिंक मोर वाटर सो दैट माई हेल्थ, एनर्जी एंड एपेटाइट स्टे एट ऑप्टिमल लेवल्स थ्रू आउट ईच डे। तो आप में से कुछ लोगों को पानी पीने की ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। हो सकता है आप पानी कम पीते हो तो आप पी लीजिए। यहाँ पर कप के कार्ड नहीं है, यहाँ पर सोड के कार्ड नहीं है। सोड बताता है एक्शन को, कप बताते हैं इमोशन को। तो यहाँ पर एक्शन और इमोशन दोनों ही मिसिंग है। तो आपको ये देखना चाहिए कि आप अपने जीवन में और ज़्यादा इमोशंस कहीं ना कहीं लेकर आएँ या फिर उनको आप और ज़्यादा क्रिएट करें। तो जब आप अपने जीवन में और ज़्यादा इमोशंस कहीं ना कहीं भरेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा यहाँ पर, और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अपनी लाइफ को हेल्दी बनाने में, अपने माइंड को हेल्दी बनाने में। तो जरूर देखिए कि आर्चेंजल राफेल आप जिस तरह से गाइड कर रहे हैं उसके बारे में आप जरूर ध्यान दें। तो आर्चेंजल राफेल आप पाइसी वालों को उनकी बॉडी के लिए यहाँ पर कौन सी हीलिंग दे रहे हैं, क्या मैसेजेस दे रहे हैं। आर्चेंजल राफेल आप पाइसी वालों को उनकी बॉडी के लिए यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, आर्चेंजल राफेल आप पाइसी वालों को उनकी बॉडी के लिए यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओके, गुड नाइट स्लिप का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी रिलैक्स एंड स्लीप डीपली फॉर आई नो दैट यू आर गाइडिंग, हीलिंग एंड प्रोटेक्टिंग मी व्हाइल आई रेस्ट। तो हो सकता है कि आपके जो इमोशंस हैं आपके ऊपर इतने ज़्यादा हावी हो जाते हों या रहते हों कि आप एक अच्छी नींद नहीं ले पाते हों। आपके हो सकता है आप जल्दी उठ जाते हो या बीच में रात को आपकी नींद खराब होती हो सकता है रात के 3-4 बजे 5 बजे आपकी आँख खुल जाती हो या उतने बजे तक आप सो भी नहीं पाते हो। यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो सकता है आपके साथ में। तो आपको अपने थॉट पैटर्न्स को कहीं ना कहीं कम करना होगा सोचना, और आपको पानी अच्छे से पीना होगा, क्योंकि जब आपकी बॉडी के अंदर पानी अच्छे से होगा, ऑक्सीजन अच्छे से फ्लो करेगी आपकी बॉडी के अंदर, जब आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं खुले में जाने की ज़रूरत है ताकि आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकें। आपको पानी पीने की ज़रूरत है ताकि आपकी बॉडी के अंदर आपकी इमोशंस भी अच्छे से फ्लो हो सकें। तो यहाँ पर जब आप ये सब करेंगे आपको एक अच्छी गुड नाइट स्लीप भी ज़रूर मिलेगी। तो आपके शरीर को कहीं ना कहीं आराम की ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है और अपनी केयर करने की ज़रूरत है। अपनी बॉडी की नीड्स को आपको सुनना चाहिए कि आपका शरीर आपसे क्या डिमांड कर रहा है, उसकी थोड़ी सी केयर आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो आर्चेंजल राफेल आप पाइसी वालों को उनकी स्पिरिट के लिए यहाँ पर क्या हीलिंग दे रहे हैं, क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ओके, आर्चेंजल राफेल आप पाइसी वालों को यहाँ पर उनकी स्पिरिट के लिए कौन सी हीलिंग दे रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से। ठीक है, 2 कार्ड आए हैं तो 2 कार्ड ही लेंगे यहाँ पर आपके लिए। तो आपको वैसे बहुत ज़्यादा ना पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आप शायद थोड़े थोड़े समय के बाद में ना नेगेटिव हो जाते हैं या फिर आपके जो थॉट पैटर्न है वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं तो वो जरूर लेंगे। रिकवरी का मैसेज है पहला आपके लिए। डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर होल्डिंग माय हैंड थ्रू आउट माई रिकवरी अपॉन द पाथ ऑफ रेडियंट हेल्थ। अगर आपको मेंटल इमोशनल चोट के अलावा कोई फिजिकल चोट भी लगी है, फिजिकली भी आप इंजर्ड हुए हैं, तो यहाँ पर आपको आर्चेंजल राफेल कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं। आपको उनसे प्रेयर करनी चाहिए आपकी हीलिंग के लिए।
एक्सेप्टेंस का मैसेज है आपके लिए। डियर गॉड एंड आर्चेंजल राफेल, प्लीज हेल्प मी एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपको आर्चेंजल राफेल से प्रेयर भी करनी चाहिए और साथ ही साथ आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है आपके बेहतर के लिए हो रहा है या बेहतर के लिए ही होगा। इसलिए भी आप जो भी प्लान्स अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए बनाते हैं उसको आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि आपकी स्पिरिट आपसे कह रही है कि उसको इंटरनली रिकवर होने की ज़रूरत है, कुछ बातों से, कुछ जख्मों से, और आपको कुछ सिचुएशंस को, कुछ रिश्तों को, कुछ जख्मों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है ताकि उनकी हीलिंग हो सके। और वो तभी हो पाएगा जब आप एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे। आपने किया तो बहुत कुछ है लोगों के लिए, चाहे आपने इमोशनली किया हो, मेंटली, फिजिकली, किसी भी लेवल पे आपने किया हो, लेकिन लोगों ने ना आपको समझा नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसी ही एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं कि ना चोट मिली है आपको, उस चोट की वजह से आपने शायद और लोगों के लिए भी करना बंद कर दिया है। लेकिन अपने आप को हील कीजिए ताकि आप अपने रियल सेल्फ में वापस आ सकें। तो यहाँ पर देखते हैं कि अदर मैसेजेस क्या हैं आपके लिए आर्चेंजल राफेल की तरफ से। ओके, ओह माय गॉड, इससे खूबसूरत कार्ड और क्या हो सकता है आपके लिए। आपके लिए आर्चेंजल राफेल का ही कार्ड आया है। द हीलिंग एंजल इज विद यू सपोर्टिंग योर हीलिंग वर्क। अगर आप एक हीलर हैं तो आपको बिल्कुल आपके हीलिंग वर्क में सपोर्ट कर रहे हैं आर्चेंजल राफेल। और अगर आप एक हीलर नहीं भी हैं तो भी आपकी जो रिकवरी होनी है हर लेवल पर, आपको आर्चेंजल राफेल यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए और बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं एक्चुअली आपके लिए। लेकिन इस पर अगर आप थोड़ा सा भी काम कर लेंगे तो ये चीज़ें आपकी हील भी हो जाएंगी। अगर आपके साथ ये पायल रेजोनेट करता है तो आपको आर्चेंजल राफेल के साथ जरूर काम करना चाहिए, उनको कॉल करना चाहिए, यानी कि आपको आर्चेंजल राफेल से प्रेयर करनी चाहिए कि आर्चेंजल राफेल आपकी हीलिंग करने में, आपकी रिकवरी करने में, या आपके जो भी इमोशनल फिजिकल वुंड्स हैं, जख्म हैं, उनको हील करने में आपकी मदद करें। आपके माइंड, बॉडी और स्पिरिट के लिए यहाँ पर मैसेजेस हैं। ये ब्लॉकेजेस और ये हीलिंग्स भी आपके माइंड, बॉडी और स्पिरिट के लिए है। लेकिन ओवरऑल आपके साथ आर्चेंजल राफेल हैं, इसलिए आपको उनके साथ कनेक्ट जरूर होना चाहिए, उनसे प्रेयर करनी चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आपको वो मदद जरूर करें। और आपकी सिचुएशन में आप सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि एक कॉल अवे है सब चीज़ें, तो बस एक कॉल अवे है आर्चेंजल राफेल। आपको सिर्फ उनसे कहना है अपनी फ्री विल से कि आपकी हेल्प की जाए, और फिर जो आपको इंट्यूशंस हो, आपको गाइडेंस मिले, आपको मैसेजेस आए, उनको प्लीज़ फॉलो कीजिए। तो उसको जब आप फॉलो करेंगे तो जिस भी जगह पे आप स्टक हैं अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट में, वहाँ से आपका फ्लो आगे बढ़ जाएगा। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए आर्चेंजल राफेल के ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। पिन कमेंट में मिल जाएगी आपको अफर्मेशन, उसको जरूर यूज़ कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका ये दिन, आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।